हेमांग, चलो ध्रुव आ गया। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है आज का, रिडॉक्स टाइट्रेशन। ठीक है, रिडॉक्स टाइट्रेशन टॉपिक है और इसका एक क्वेश्चन फॉर श्योर हो रहा है कि मेंस का पेपर हो या फिर नीट का, उसमें आता ही है क्वेश्चन, है ना, बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं आने के। तो रिडॉक्स टाइट्रेशन करने के लिए ना बस तुम्हें मिलीग्रेंस का यूज करना आना चाहिए। जहां पे मिलीग्रेंस अप्लाई नहीं हो पाएगा वहां पे तुम्हें मोल से करना है। K2 Cr2 7 और KMnO4 की जो रिएक्शंस है वो तुम्हें आनी चाहिए। तो मैं तुम्हें कहा था कि 10 टाइम्स लिख के रखना जरूर उसको, नहीं तो कोई यूज नहीं है। अगर होमवर्क नहीं कर रहे हो तो होमवर्क जरूर करना बिल्कुल, तो ही समझ आएगा, नहीं तो समझ नहीं आएगा। सही ना, रिडॉक्स टाइट्रेशन मतलब इसके अंदर रिडॉक्स चेंज होगा, उसके थ्रू इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर का पता लगेगा, यानी एन की वैल्यू का पता लगेगा, तो हम निकालेंगे उसके थ्रू किसके मोल्स हैं या किसका वॉल्यूम है या किसका मास है, कुछ भी निकालने को कह सकता है। अब इसमें जो यूज करेंगे रिडॉक्स टाइट्रेशन में, मिलीग्रेंस का जो फॉर्मूला है सबको पता है, एन नॉर्मेलिटी टू वॉल्यूम होता है। इसको लिख दिया मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इंटू एन फैक्टर, नॉर्मेलिटी को चेंज कर दिया मैंने मोलरिटी इंटू एन फैक्टर में। इसके अलावा मोलरिटी को नंबर ऑफ मोल्स पे लिखोगे तो नंबर वॉल्यूम वॉल्यूम कैंसिल हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स इंटू एन फैक्टर इंटू 1000, ये सब तुमने किया हुआ है। कहाँ पे कर रखा है ये, मोल कंसेप्ट में। सही है, किया गया। और नॉर्मलिटी को लिखेंगे मास बाय इक्विवेलेंट वेट अपॉन में वॉल्यूम वॉल्यूम कैंसिल हो जाएगा इंटू 1000। तो ये फॉर्मूले यूज करने हैं मिली इक्विवेलेंट्स के, ये यूज करना आता है ना। चारों फॉर्मूले एक ही हैं, बस मास निकालना है तो ये फॉर्मूला यूज करना, नॉर्मलिटी निकालनी है या वॉल्यूम निकालना है तो ये, मोलरिटी निकालनी है तो ये फॉर्मूला, और नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो ये फॉर्मूला। चारों फॉर्मूले वैसे एक ही हैं, चारों फॉर्मूले एक ही हैं, लेकिन थोड़ा कैलकुलेशन इजी करने के लिए ऐसा इस फॉर्म में दे दिया है, कैलकुलेशन को इजी करने के लिए इस फॉर्म में दे दिया। तो इनको यूज करना ढंग से। मिलीग्रेंस के फॉर्मूले दें, आदित्य के साथ कौन बैठा है, सही ना। अब इसको ढंग से करना, बिल्कुल स्कूल में तो नहीं आएगा, स्कूल में तो नहीं पूछेंगे ऐसे क्वेश्चंस। वैसे ये एमएन एमडीपीएस की बात अलग है, 2-3 स्कूल छोड़ करके, नहीं तो ये टॉपिक कराते नहीं है, ठीक है ना। तो इसको करना ढंग से हम ये क्या है सब, मिली इक्विवेलेंस के फॉर्मूले। मिली इक्विवेलेंट, नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम टू एन फैक्टर, मास बाय इक्विवेलेंट रेट इनटू 1000, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर इनटू 1000। ये चार फॉर्मूलेज हैं, एक ही फॉर्मूला है, उसी से डिराइव किए चारों। अब कोई क्वेश्चन, जैसे मैंने एक क्वेश्चन दिया और असाइनमेंट सब लेके आए हो ना, ये क्रिश असाइनमेंट शेयर कर पाएगा क्या, या हिमांग? वही 440 क्या हो गया, हैं? पेट अगर उस टोन के सोने अपेंडिक्स मुझसे हो जाता है, दिन दिन बैठ सकता, सही नहीं, बुला ले किसी को। हम्म। हेमांग तू भी कर ले, हेमांग। है नहीं ना? सही है, ये चार फॉर्मूले याद होना चाहिए। अब इसका यूज, इसका बहुत सिंपल यूज क्या है, उसको करने के लिए क्या करेंगे, जैसे इसके मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन, हाँ हेमांग क्या कह रहा है? चलो इसका पहला फर्स्ट क्वेश्चन, जैसे मैंने बोला कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ 0.1 मोलर पोटेशियम परमैंगनेट required to oxidize required to oxidize say 5 moles of ferrous oxalate, 5 moles of ferrous oxalate। तो इसमें कैसे निकालोगे आंसर, या फेरस ऑक्सीलेट से थोड़ा इजी भी दे सकते हैं इसको, इजी। हाँ वो
फेरस ऑक्सीलेट बोल रहा है ना, तो एसिडिक मीडियम निकालना है, इन एसिडिक मीडियम है ये। फेरस ऑक्सीलेट का अगर एक क्वेश्चन इजी करते थोड़ा सा, तो सपोज मैंने इसको कर दिया 5 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड, 5 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड, सही ना। वॉल्यूम ऑफ 0.1 मोलर पोटेशियम पर मैंगनेट रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज 5 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड, कितना होगा ये? क्वेश्चन खत्म हो गया, आंसर दे देना, इतना इतना इजी क्वेश्चन है ये। देखते हैं। और किसने कर लिया आंसर? मैं भी रिकॉर्ड नहीं कर पाऊंगी, मैं घर पे नहीं हूँ अभी। अच्छा, कुछ नहीं था, कुछ नहीं था। हर्षी भी कुछ बताया नहीं है, बस यही चीज बताई है, मिलिक के 4 फॉर्मूले पता नहीं वाले 4 फॉर्मूले। यस सर। ये 4 फॉर्म, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम टू एन फैक्टर, मास बाय इक्विवेलेंट इनटू 1000 और नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर इनटू 1000। ये 4 फॉर्मूले थे लिक्विड्स के। वॉल्यूम निकालना है। अब ये क्वेश्चन दिया इससे रिलेटेड जो पेपर में आ सकता है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं मेंस वगैरह में। कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ 0.1 मोलर KMnO4 रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज 5 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड। विधि, हाँ जी सर। विधि तुम कर सकते हो, तुम कर लो तुम रिकॉर्डिंग। ठीक है सर। हाँ, बोलना किसको आंसर इसका? देखो इधर, मैं ऊपर से थोड़ा रब कर रहा हूँ। पहले तुम्हें यहाँ पर बस ये चेक कर लो कि तुम्हें निकालना क्या है। इसमें निकालना क्या है तुम्हें? मोलरिटी निकालनी है, निकालना है वॉल्यूम, निकालना है इसमें वॉल्यूम निकालना है इसमें तुम्हें। तो फॉर्मूला और मोलरिटी गिवन है, और क्या गिवन है? मोलरिटी, मोलरिटी गिवन है। वॉल्यूम निकालना है, तो ये फॉर्मूला आ गया कि नहीं? ये फॉर्मूला आ गया। दूसरा, 5 मोल्स ऑफ H2S है, मोल्स गिवन है, तो कौन सा फॉर्मूला आ गया? ये वाला आ गया। तो दोनों एक दूसरे को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, तो यही दो फॉर्मूला यूज होंगे कि नहीं? बस दोनों को इक्वेट कर दो। मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इंटू एन फैक्टर, मोलरिटी इसकी गिवन है 0.1, वॉल्यूम इसका निकालना है, एन फैक्टर KMnO4 का कितना होता है ऐसी गुणियम में? याद ही नहीं किसी को। 5 होता है ना, AnB531, याद कराया था कि नहीं? 5 आ जाएगा इंटू 5। दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स किसके हैं? H2S के। H2S का एन फैक्टर कितना होता है? H2SS बना था कि नहीं? तुम लोगों ने होमवर्क किया ही नहीं इसका मतलब, किसी ने आयुष करके नहीं आया होमवर्क? ये बताया था ना वो एच है, होमवर्क किया कि नहीं? फिर होमवर्क क्यों नहीं कर रहा? तो तुम लोग पढ़ ही नहीं रहे इसका मतलब। H2S से S बनता है कि नहीं? तो H2S से S बनेगा, तो इसलिए एन फैक्टर का 2 है, तो 5 इंटू 2 इंटू 10⁻³ ये आएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा यहाँ से? 5 से 5 कैंसिल हो गया, कितना आंसर आ गया यहाँ से? 20 लीटर आ गया कि नहीं? वॉल्यूम कितना आ गया? 20 लीटर। ये विधि आई नहीं है अभी, लेट आए आज। चलो, वॉल्यूम आ जाएगा 20 लीटर। वॉल्यूम कितना आ गया? 20 लीटर। समझ आ गया कैसे करना है? जो निकालना है उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला अप्लाई करना, तो इजी रहेगा क्वेश्चन। अब इसी क्वेश्चन को मान लो अगर मेरे को करना है मोल कंसेप्ट से, इसी क्वेश्चन को किससे करना है? मोल कंसेप्ट से। तो हम क्या करेंगे? MnO4 नेगेटिव, बैलेंस इक्वेशन लिखेंगे पहले। MnO4 नेगेटिव प्लस H2S, ये क्या देगा? Mn2 प्लस Mn2 प्लस प्लस S, ये होगा कि नहीं? ये पता है कि नहीं? MnO4 नेगेटिव गया किसमें? Mn2 प्लस में। H2S किसमें गया? S में। यहां से यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहां से यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे,
2 से इसको, एटम ऑलरेडी बैलेंस्ड है। 5 से इसको, 5 से इसको। अब उसके बाद चार्ज देख लो, 2 नेगेटिव इधर है, 4 पॉजिटिव इधर है, तो इधर जाएगा तो 6 पॉजिटिव, 6 पॉजिटिव इधर, तो 6 पॉजिटिव इधर आना चाहिए। 6H, 6 पॉजिटिव, 6 पॉजिटिव आ गया। अब देखो कितना बचा है, 6H प्लस 10H, 16H प्लस 8H, तो आंसर क्या आ जाएगा, 8H2। क्या समझ आ गया बैलेंस इक्वेशन? पहले इक्वेशन को बैलेंस करेंगे, अगर ऐसा आता तो पहले इक्वेशन क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे, और बैलेंस करने के बाद अब निकालेंगे आंसर। देखो अब आंसर कैसे निकलेगा, ये इसके मोल गिवन है 5 मोल H2S के, H2S के कितने मोल है, 5। तो अगर इसके 5 मोल हैं तो MnO4 नेगेटिव के कितने मोल हो गए, 5 के लिए कितने मोल चाहिए इसके, 2, 2 मोल। तो 5 मोल से इसके 2 मोल आ गए डायरेक्ट, कि नहीं, 2 मोल इसके आ गए। और वॉल्यूम कितना है इसका, मोलरिटी कितनी है इसकी, 0.1। तो मोलरिटी का फॉर्मूला लगा दो, 0.1 इज इक्वल टू 2 मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम इंटू 10⁻³ सेम आंसर आ रहा है, लगा रहा है, सेम आ गया कि नहीं है। तो मोल्स से क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा उसमें कि नहीं, मिली करंट से इजी पड़ रहा है कि नहीं, लेकिन उसके लिए एन फैक्टर की नॉलेज होनी चाहिए। जहां पे एन फैक्टर में डाउट है वहां पे क्या अप्लाई कर दोगे, मोल कंसेप्ट। समझ आ गया कि नहीं है। तो अभी 2-3 छोटे छोटे क्वेश्चन ना, फिर असाइनमेंट से करेंगे क्वेश्चन, 2-3 छोटे छोटे क्वेश्चन और लिखने हैं, फिर असाइनमेंट से। ये जरूर समझ आना चाहिए, बात असाइनमेंट वाला समझ आया चाहे ना समझ आए, ये जरूर समझ आना चाहिए, मेन कंसेप्ट, सही ना, दिया को समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट मास ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट, mass of potassium dichromate required to oxidize से 100 ml of 0.1 molar ferrous oxalate। फेरस ऑक्सीलेट किसका, मोलर मास K2Cr2 से मोलर मास कितना होता है, 294। कैसे बोला अभी आंसर, अभी 294, ध्यान रखना, 294। 216 शायद डाइक्रोमेट आयंस का बताया था मैंने, फिर 78 इसमें ऐड किया था। करो क्वेश्चन ये, किसी को अपने पेरेंट्स को बुलाना तो 4:30 4:40 तक बोल देना जरूर से। ये तुम्हें विधि तुमने भरा है पेपर मेंस का, कब है, तुम्हारा करने का तुमने भरा है? नहीं भरा है? अप्रैल वाला भर लेना है, प्रैक्टिस हो जाएगी थोड़ी सी। नहीं भरना, चलो कुछ तो थॉट्स क्लियर रहते हैं तो और अच्छा रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। एक बार पेपर नीट का तो दिया हो ना पहले, मेंस का दिया उसमें नहीं दिया, चलो कुछ नहीं, करना ना करना। तेरा कब है नवीन, 27 को ही है, दोनों का साथ में ही है। सेंटर कहाँ पड़ा है, सेंटर इसका कहाँ, अच्छा वो आया नहीं, 27 को इसका है, गर्ल का 27 को तेरा, वहाँ कब 27 को ही है? अच्छा अच्छा, तुम्हारा
27 हुई है। निकाल लिया आंसर। देखो मिलिक्वेंट, अब इसमें मिलिक्वेंट्स क्या करेंगे, K2Cr27 किसको खत्म कर रहा है, K2Cr27 जो है वो खत्म कर रहा है किसको, फेरस ऑक्सीलेट। K2Cr27 फेरस ऑक्सीलेट को खत्म कर रहा है, तो मिलिक्वेंट्स K2Cr27 के फेरस ऑक्सीलेट के इक्वल होंगे। मिलिक्वेंट्स ऑफ K2Cr27, मिलिक्वेंट्स ऑफ फेरस ऑक्सीलेट FeC2O4। K2Cr27 का क्या दे रखा है, मास। फॉर्मूला कौन सा निकालना है, मास। तो क्या फॉर्मूला लगेगा, मास इंटू मास बाय इक्विवेलेंट वेट इंटू 1000। याद आ गया कि नहीं, नंबर बोल लगा तो कोई दिक्कत नहीं है ऐसी, लेकिन मास से भी कर लोगे तो डायरेक्ट हो जाएगा। मास निकालना है तुम्हें इसका, इक्विवेलेंट वेट इसका 294/6 इंटू 10⁻³ मिलिग्राम्स ऑफ FeC2O4। इसका क्या दे रखा है, मोलरिटी। फॉर्मूला क्या लगेगा, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इंटू एन फैक्टर। तो एन फैक्टर कितना है फेरस ऑक्सीलेट का, नहीं बता, 3 होगा ना। क्यों होगा 3, कौन बताएगा। Fe2+ किस में जाएगा, Fe3+ में। और C2O4 नेगेटिव किस में जाएगा, CO2 के अंदर। एक इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, तो क्या हो गया, एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा कि नहीं। तो एन फैक्टर इसका गया 3, सही है, एन फैक्टर इसका 3 है। अच्छा अब ये सॉल्व करने में कितना आ रहा है, 1000 कैंसिल नहीं, 10 की पावर 2 कैंसिल हो जाएगा, 10 हो जाएगा, तो 0.01। ये मास जो आएगा वो आएगा 0.03 इंटू 294/6 है ना, 294/6 यही आ रहा है ना। कितना सॉल्व करने पे 1.4 1.47 ग्राम तो आएगा मास, 1.47 ग्राम। किसी और ने निकाला आंसर इसका, किसी और ने निकाला आंसर इसका। नेक्स्ट करेंगे। और इसका अच्छा ये मोल का सबसे हो जाएगा कि नहीं, डाइक्रोमेट आयंस है, डाइक्रोमेट आयंस FeC2O4 के साथ देंगे Fe3+ प्लस 2CO2 प्लस Cr3+2। 6 इलेक्ट्रॉन्स और 3 इलेक्ट्रॉन्स पता है ना, तो उसको सीधा 270 करेंगे कि नहीं, इसको सीधा 270 कर देंगे कि नहीं। तो अब देख लो तुम इससे डायरेक्ट, ये 2 आएगा, ये समझ आ गया कि नहीं, बैलेंस करने पर मेरे को इन दोनों की जरूरत है ना सिर्फ, ये बैलेंस हो चुके हैं। अब देखो ये 1 मोल है तो ये 2 मोल। अब तुम्हें क्या दे रखा है, इस यहां से क्या निकाल लोगे, इसके मोल से निकाल लोगे या मास निकाल लोगे। मोल कितने आ गए इसके फेरस ऑक्सीलेट के, 100 इंटू 0.1 डिवाइड बाय 1000, 10 मिली मोल आ गए इसके कि नहीं, फेरस ऑक्सीलेट के। नहीं समझ आ रहा, 100 इंटू 0.1 डिवाइड बाय 1000, 10 मिली मोल हो गए इसके। फेरस ऑक्सीलेट अगर 10 मिली मोल है तो ये कितना मिली मोल हो जाएगा, डाइक्रोमेट आयंस 5, 5 मिली मोल इसके आ गए। और 5 मिली मोल मतलब मास कितना हो जाएगा, 5 इंटू 10⁻³ इंटू इंटू कितना 294। कितना आ रहा आंसर, समझ आएगा नहीं है। 5 इंटू, दोनों से आना चाहिए। मोल कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, जहां अच्छे क्वेश्चन आए वहां पे तुम एन फैक्टर नहीं निकाल पाओगे या गलती कर सकते हो। मोल कंसेप्ट से हमेशा कॉन्फिडेंस रहता है कि आंसर सही आएगा। 5 इंटू 10⁻³ इंटू 294। समझ आ गया कि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, एक क्वेश्चन और इस टाइप का। असाइनमेंट आया कोई कि नहीं, असाइनमेंट दे देना एक बार असाइनमेंट दिखाना, उससे दूंगा क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और ट्राई करेंगे इस टाइप का। एक क्वेश्चन लिखेंगे, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ, एक क्वेश्चन लिखेंगे इस टाइप का, फिर करेंगे आगे। वॉल्यूम ऑफ से 0.5 नॉर्मल पोटेशियम डाइक्रोमेट required to oxidize required to oxidize 10 moles of glue, 10 moles of ferric oxalate, 10 moles of ferric oxalate।
निकाल लिया इसने करने आंसर। और कोई? निकाला किसने? 60 लीटर। और कोई? 60 लीटर, 3 ने निकाल लिया आंसर। और कोई निकल गया? 60 लीटर, 60 लीटर। और कोई? 60 लीटर। नवीन कितना है? 10, 10। ये विधि ने कितना निकाला है? 20। देखो आंसर 0.5 नॉर्मल K2Cr27 नॉर्मल है, इसका वॉल्यूम निकालना है, सही ना। और फेरिक ऑक्सीलेट के मोल्स रखे हैं, तो तुम्हें सिर्फ क्या चाहिए? फेरिक ऑक्सीलेट का क्या चाहिए? एन फैक्टर। फेरिक ऑक्सीलेट Fe पे 3+ चार्ज, ऑक्सीलेट पे 2-, यही है ना? यही है। क्रॉस करेंगे क्या बनेगा? Fe2C2O4 होल थ्राइस, ये बनेगा कि नहीं? अब इसमें क्या Fe3+ ऑक्सीडाइज होगा? ऑक्सीडाइज क्या होगा? सिर्फ C2O4, यही तो ऑक्सीडाइज होगा। Fe3+ तो 4+ में तो नहीं जाता ना आयरन, तो इसलिए ऑक्सीडाइज क्या होगा? ओनली C2O4 2 नेगेटिव। और किसमें जाएगा? 6CO2 में, यही जाएगा ना। अब ध्यान देना इधर, ये C2 है, यहाँ चार्ज कितना है? +3 आएगा ना। ये C2 है, होल थ्राइस है, चार्ज है +3, क्या समझ आया? और यहाँ 6Ca+4, क्या समझ आया ये? तो एन फैक्टर कितना होगा फेरिक ऑक्सीलेट का? एन फैक्टर कितना होगा फेरिक ऑक्सीलेट का? हाँ 6 आएगा यहाँ पे। 2 3 6 3 18 यहाँ पे है, यहाँ 18 है ये पूरा, और यहाँ 24 है पूरा, तो 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो 1 मोल के लिए 6 इलेक्ट्रॉन, तो इन्फेक्टर हो गया फेरिक ऑक्सीलेट का 6। और CO2 का इन्फेक्टर कितना है? CO2 का कितना है इन्फेक्टर? नहीं पता, 1 है। 6 मोल के लिए, 6 मोल के लिए कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 मोल इलेक्ट्रॉन, तो 1 मोल के लिए 1। किसने निकाला इन्फेक्टर 6? विधि का सही है। और तेरा गलत हो गया? नहीं तेरा भी गलत है। अच्छा चलो, कुछ नहीं था। इनफैक्ट ये विधि का सही है अकेले, फिर आंसर भी सही आएगा विधि का ही। 0.5 इंटू वी, नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम, क्लियर है? नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू 10 मोल्स, 10 इंटू एन फैक्टर, 10 इंटू एन फैक्टर। एन फैक्टर है 6 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻³, तो तुम्हें दिख रहा है ये 0.5 से रहेगा 20 आ जाएगा। आंसर तुम्हारा भी सही नहीं आएगा। हाँ 120 आएगा ना इसमें, तो 20 इंटू 6 120, 120 लीटर आंसर आएगा। विधि तुमने आंसर गलत, 20 लीटर बोला था ना शायद तुमने। तो तुम मतलब विधि कर, मतलब मेन चीज निकालने के बाद फिर आंसर गलत कैसे हुआ है? इसका कहाँ इन्फेक्टर हुआ था? तूने तो 600 ml आंसर बोला। ध्यान दे इन चीजों में, ऑब्जेक्टिव में। समझ आ गया कि नहीं? विधि क्या गलती की है? कैलकुलेशन मिस्टेक की है। सही है, सब अगली बार 4 बार लिखना। चलो ये समझ आ गया कि नहीं क्वेश्चन? अब बेसिक क्वेश्चन समझ आ गया इसके कैसे करने हैं। तो अब असाइनमेंट में से इजी क्वेश्चन, असाइनमेंट से करेंगे पहले इजी क्वेश्चन, फिर प्लस लेवल के क्वेश्चन लेंगे इसमें। असाइनमेंट में, असाइनमेंट का क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन नंबर पहला ये 10th, 5.5 ग्राम ऑफ, मिल गया क्वेश्चन कि नहीं? 5.5 ग्राम मिक्सचर ऑफ FeSO4.7H2O, FeSO4 डॉट, इसको भी इजी करो क्वेश्चन को, या तो इसको भी इजी कर देते हैं क्वेश्चन को।
इसको करो 5.5 देगा ना, 5 ग्राम ही कर दो। इस क्वेश्चन को चेंज करते हैं थोड़ा सा आंसर, क्योंकि मेरे को पता नहीं है इसका, तो मैं क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूँ थोड़ा सा। 5 ग्राम ऑफ 5 ग्राम मिक्सचर है FeSO4.7H2O एंड Fe2SO4 होल थ्राइस .9H2 .9H2 रिक्वायर्ड 5.4 ml ऑफ 0.1 नॉर्मल है ना, सो द रिक्वायर्ड, ये भी कर देते हैं 5 ml ऑफ 0.1 नॉर्मल KMnO4, 5 ml of 0.1 normal KMnO4 for complete oxidation. For complete oxidation, calculate mole of ferric sulfate in the mixture. तरीका देखना बस, चलिए mole of ferric sulfate in the mixture. निकाला किसी ने आंसर? फोर पॉइंट एट परसेंटेज है, मोल्स मोल्स सॉरी मोल्स, वैसे देखते हैं इतने मोल्स थोड़ी होंगे यार। हाँ मास आ सकता है। देखो उधर बस तरीका देखेंगे, ये Fe+2 है, देखो किसका सही हुआ है, ये Fe+2 में है, ये Fe+3 में है, कौन सा ऑक्सीडाइज कर पाएगा KMnO4? Fe+2 को। मान लिया मैंने इसका x ग्राम ऑक्सीडाइज किया, तो मिलिक्विलेंट ऑफ FeSO4.7H2O is equal to मिलिक्विलेंट ऑफ KMnO4, मिलिक्विलेंट ऑफ FeSO4.7H2, ये कितने हैं, ये कितने हैं, x ग्राम से निकालेंगे, x ग्राम से, ग्राम दे रखा तो मास बाय इक्विवेलेंट वेट इसका कितना होगा, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है, कितना मॉलिक्यूलर वेट है 278 डिवाइड बाय 1 आएगा कि नहीं, Fe+2+3 में जाएगा सिर्फ कि नहीं, इसमें Fe+2 किसमें जाएगा +3 में, तो 278 बाय 1 into 10⁻³ मास बाय इक्विवेलेंट वेट into 1000 into मोल ऑफ KMnO4, मोल ऑफ KMnO4 कितना, मिलिक्विलेंट ऑफ KMnO4, मिलिक्विलेंट कितने इसके 5 into 0.1, ये आएगा कि नहीं, समझ आ गया कि नहीं है, कोई डाउट तो नहीं है इसमें। Fe+2 ही ऑक्सीडाइज होगा KMnO4 से, Fe+3 वाला ऑक्सीडाइज नहीं होगा, इसलिए इसके इक्वल कर दिया। यहां से x की वैल्यू कितनी आ रही है,
0.139, 278 इंटू 0.5 उसका आधा हो जाएगा, तो ये आ गया 189, 139, सॉरी हाँ 139 ये आ गया भाई, हाँ 0.139, 1.139 ये ग्राम आ गया। तो मास ऑफ फेरिक ऑक्सीलेट कितना आ जाएगा? मास ऑफ फेरिक ऑक्सीलेट ये कितना आ जाएगा? 5 में से माइनस कर देंगे, 5 में से माइनस कितना आएगा? 4.861, 4.861 है ना? 4.861 ग्राम ये आ गया। मोल्स कितने हो जाएंगे? 4.861 डिवाइड बाय इसका वेट कितना है? निकाला नहीं है? इसका मोल का वेट निकालेंगे पूरा, ध्यान रखना है वाटर को लेकर के। 56 इंटू 2 मैं लिख देता हूं फिर भी, 56 इंटू 2 प्लस 96 इंटू 3, 96 इंटू 3 प्लस 9 इंटू 18, ये मोल्स आ जाएंगे। समझ आ गया कि नहीं? है समझ आ गया कैसे करना है? इजी है टफ है? क्वेश्चन इजी है, क्वेश्चन टफ नहीं है बिल्कुल, अभी डायरेक्ट क्वेश्चन है ये। चलो अब एक बार रिजन करना, फिर आगे करते हैं।